नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान स्पेशल की करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान जीके की करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे एक शब्द है जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है और उस शब्द का नाम है नोतपा। नोतपा पर चर्चा करने जा रहा हूं और ये आपके राजस्थान की कला और संस्कृति इससे रिलेटेड है। अब देखते हैं इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए नोतपा। नोतपा। अब देखिए, ये जो नोतपा है हमें इसको देखना है हिंदू पंचांग के अनुसार, जो कैलेंडर है उसके आधार पर हमें देखना है। एक तो जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये हिंदू पंचांग के अनुसार है, ये पंचांग के अनुसार। आप यदि कहना चाहे तो इसमें जो कैलेंडर होता है वो शक संवत कैलेंडर होता है। शक संवत कैलेंडर। देखिए, एक तो होते हैं अंग्रेजी महीने और एक होते हैं जैसे शक संवत के, जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक होते हैं, जैसे चैत्र हो गया, फाल्गुन हो गया, ज्येष्ठ हो गया। ये जो शक संवत कैलेंडर है ये ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसी के आधार पर ही भारत अपने प्रोग्राम तय करता है। और एक चीज़ और बता दें शक संवत के बारे में, ये है इसका जो निर्माण किया था या इसको जो बनाया था, ये बनाया गया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी काफ़ी पुरानी बात है। और ये बनाया गया था कुषाण शासक कनिष्क फर्स्ट के काल में बनाया गया था। तो इस कैलेंडर पर आधारित हम बात कर रहे हैं। इस कैलेंडर के आधार पर जो ये नोतपा है ये क्या होता है, इसके लिए जो प्रक्रिया होती है या नोतपा जब आता है, ये जो माह है, महीना ज्येष्ठ महीने में आता है। ये ध्यान रखना है आपने, ये छोटी छोटी बातें बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ। तो जेठ के महीने में, या जिसको हम ज्येष्ठ बोलते हैं, नोतपा आता है। अब देखिए, ये जो ज्येष्ठ का महीना है इसमें होता क्या है, ऐसी क्या प्रक्रिया होती है, क्या घटना घटित होती है। इसमें क्या होता है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। अब हमें इसको जानना है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में क्या है, कि क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, इसका जो अर्थ होता है, एक तो हमें ये देखना है कि इसका मीन्स क्या है, अर्थ क्या निकलता है। एक हमें ये बात करना है, ये रोहिणी नक्षत्र में जो प्रवेश किया ये कब करेगा और कब समाप्त होगा, मतलब प्रवेश और समापन। तो यहां पर हमें दो बातें करनी हैं। एक तो इसका प्रवेश कब हुआ और ये कब तक रहेगा। ठीक है, समापन की बजाय आप ये लिख दीजिए कब तक रहेगा, मतलब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में कब तक रहेगा। ये दो बातें हमने जाननी है यहां पर। तो सबसे पहले तो हम इसके अर्थ की बात करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, मीन्स क्या होता है। देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि यहां पर जो सूर्य है पृथ्वी के निकट होता है। लिख दीजिए, सूर्य पृथ्वी के निकट होता है। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकला, गर्मी ज्यादा होगी। भाई, इन दिनों में क्या होगा, गर्मी आपको ज्यादा महसूस होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। आप महसूस कर भी रहे होंगे, आज का दिन देख लीजिए, तो गर्मी ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ पर प्रवेश की बात कर रहा हूँ कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कब किया। ये किया है 25 मई
2020 को। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं वर्ष 2020 के लिए। 2021 में अलग बात होगी, वो तब की बात होती है। ये 25 मई 2020 तक है। और ये जो कब तक रहेगा, ये रहेगा 8 जून 2020 तक रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर क्या प्रक्रिया है। आप देखिए, नो तपा, नो मतलब नो, नो और तपा मतलब तप, तप मतलब गर्मी। 9 दिनों तक खूब गर्मी, लेकिन ये तो 9 दिन नहीं है, तो फिर नो तपा कब है? तो ध्यान रखना, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जो रहेगा 25 मई से 8 जून तक रहेगा, लेकिन इसके बाद जो 9 दिन पूरे होते हैं, ये आपके पूरे होंगे 2 जून 2020 को। अब ये जो दिन है, ये 25 मई से 2 जून तक के, इन्हें हम कहते हैं नो तपा। क्लियर? ये होता है नो तपा। और अब जो करंट की न्यूज है वो ये है, आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि जो 26 मई है, इस नो तपे के अंदर ही, क्योंकि नो तपा कब से? 25 मई से 2 जून। इस नो तपे में जो 26 मई 2020 है, इसमें चूरू दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। ध्यान रखना, हम केवल इसी दिन की बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अलग चीज होती है। हम सिर्फ 26 मई की बात कर रहे हैं, ये चर्चा में रहा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये जो नक्षत्र है ये क्या है? वैसे तो ग्रुप ऑफ स्टार ग्रुप को हम नक्षत्र बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे हम रोहिणी नक्षत्र की। ये जो रोहिणी नक्षत्र है, एक तो आप ये कह सकते हो कि जो वृष राशि होती है हमारी, वृष राशि, जैसे आपकी भी अपनी राशि होगी, जैसे मेरी राशि तुला है, कईयों की कुंभ होती है, तो जो राशि होती है उनमें से ये जो वृक्ष नक्षत्र हैं, इसको वृष राशि का मस्तक कहते हैं, मस्तक, शीर्ष कहते हैं इसको। और हमने अभी कहा कि नक्षत्र क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमी की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ग्रुप ऑफ स्टार या स्टार ग्रुप, तारों का समूह होता है। तो अब हमें यह भी पता करना है कि इसमें तारे कितने हैं। तो इसमें जो कुल तारे होते हैं रोहिणी नक्षत्र में, ये 5 तारे होते हैं, कुल 5 स्टार होते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा इसके अंदर वैल्यू एडेड कराना चाहूंगा, जैसे चूरू। ये जो चूरू है, राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, सबसे ज्यादा तापांतर, मतलब चूरू में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, राजस्थान का सबसे गर्म जिला जो है वो जैसलमेर होता है, चूरू नहीं है। हालांकि चूरू में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन चूरू के साथ एक फैक्ट और जुड़ जाता है कि यहाँ पर तापांतर ज़्यादा है। तापांतर मतलब ताप का अंतर, और ताप के अंतर के बारे में आप भली भांति जानते हो कि यदि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो तापांतर ज़्यादा होगा। आप देख लीजिए, चूरू में आप देख लीजिए बर्फ़ जम जाती है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। एक कुछ बातें और बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टार डाल के लिखिए, दुनिया का सबसे गर्म स्थान ये है अल अजीजिया। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी इसकी बात करते हैं काफ़ी। ये लीबिया का है, लीबिया अफ्रीकन कंट्री है ये। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार जेकोबाबाद के बारे में, आज के अखबार में नाम भी आया है। ये जो जेकोबाबाद है ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है। पाकिस्तान।
अब देखिए यही बातें होती है, स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। ये मानसिकता को बंद कर देना। देखिए कैसे, हमने कहा दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया। अब आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, सर वो तो चूरू हो गया ना। ये देखो चूरू हो गया ना क्या सर, ये तो आप तो ये बता रहे हो। कब बता रहे हैं, ये तो आज हुआ है, कल पता नहीं क्या स्थिति हो, बाद में पता नहीं क्या स्थिति हो। तो ऐसे तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन हम जो ओवरऑल जो एवरेज की बात करते हैं, भाई मैक्सिमम ज़्यादा कहाँ पर बना रहता है, हमेशा की तरह यहाँ पर बना रहता है। तो ये आप ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं रखनी है। मैंने आज की स्थिति के बारे में बात बताई है। अब देखिए ये जो नक्षत्र है, इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। जैसे आप ये कह सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिए स्टार डाल के, नक्षत्र, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टार ग्रुप। और वैदिक संहिताओं में जो नक्षत्र हैं, टोटल नक्षत्र जो बताए गए हैं, ये टोटल है 27। बहुत सारे हैं, अनुराधा, विपाशा, बहुत सारे हैं। ये आप केवल आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि वैदिक संहिताओं में नक्षत्र कितने होते हैं। तो ये आज हमने नोतपा के बारे में जानने का प्रयास किया है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक था, जहाँ पर मैंने फेस्टिवल वगैरह या जो भी उत्सव से संबंधित एक कुछ बातें करवाई थी, वहाँ पर आप इस नोतपा को शामिल कर ले, या नहीं तो जो मानसून वाला जो चैप्टर मैंने कराया था, मानसून का जो चैप्टर था, उसमें नोट डाल के इसको ऐड कर लें। जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर लीजिए इसको, लेकिन उसको उन नोट्स में शामिल कर लें। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं 2 फैक्ट लेकर आया हूं, उन फैक्ट पर आपने हल्का सा गौर रखना है। जैसे एक नाम आप अखबारों में सुन रहे होंगे, विष्णुदत्त बिश्नोई। ये जो विष्णुदत्त बिश्नोई है, इन्होंने अभी परिस्थितियों के चलते आत्महत्या की है। कौन है, कैसे है, बात करते हैं। लिख दीजिए, इन्होंने परिस्थितिवश आत्महत्या की। और ये जो है राजगढ़ थानाधिकारी है। राजगढ़ एक स्थान है, उसके थानाधिकारी है। राजगढ़ जो पड़ता है चूरू जिले से संबंधित है। ये अभी जो अपनों ने बात की थी, सबसे गर्म शहर दुनिया का बन गया 26 मई को। परिस्थितिवश आत्महत्या की है। इनके बारे में आप जानते भी हो, अखबारों में पढ़ा होगा। इनके बारे में चर्चा में है कि बहुत ही ईमानदार रहे हुए हैं और अपराधियों, अब यदि मैं ये आपसे कहूं कि अपराधी इनके नाम से डरते थे और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण इन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक नाम भी दिया था, सिंघम। सिंघम आप जानते हो, एक फिल्म भी आई थी, उससे प्रेरित होकर इसका नाम दिया गया सिंघम। मेरे हिसाब से बहुत बड़े गौरव की बात होती है ये, यदि हम किसी को किसी निकनेम से सिंघम के रूप में हम इसको जानने लग गए, तो इनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में इनको सिंघम के नाम से स्थानीय लोग बुलाते थे। इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या के कई कारण हैं, उनका खुलासा अभी कुछ हुआ नहीं है, जांच चल रही है। और मुद्दा ये भी चल रहा है कि इनकी जो जांच है, इन्होंने जो आत्महत्या की, ये सीबीआई से कराई जाए, सीबीआई से कराई। अब देखते हैं आगे के हालात क्या बनते हैं, ये आप न्यूज़पेपर में देखते रहिए। और जैसे कोई नई बात आपके एग्जाम की दृष्टि से आएगी तो उसको हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ फिलहाल आपने इतना ध्यान रखना है, विष्णुदत्त बिश्नोई
राजगढ़ चूरू जिले में थानाधिकारी थे, सिंघम के नाम से स्थानीय लोग इन्हें जानते हैं। इतना थोड़ा ध्यान रखें। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें बाघों की संख्या बढ़ गई है। में बाघ, टाइगर, ये 20 हो गई है। और ये जो 27 मई 2020 की अंतिम स्थिति, यहां पर क्या है, 3 नए शावक आए हैं। एक बाघिन है, उन्होंने 3 शावकों को जन्म दिया। 3 शावक नए। शावक बाघ के जो बच्चे होते हैं उनको शावक कहा जाता है। और ये जो सरिस्का अभ्यारण्य है ये आपका पड़ता है अलवर में, अलवर में पड़ता है। और इस अलवर को हम 2 निक नेम है इसके, कई रूप में इसको जानते हैं। एक तो इसको कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार, कई बार आता है ये। और एक इसका नाम है राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। स्कॉटलैंड के नाम से इनको जाना जाता है। ये हल्की सी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 3 शावक आए हैं, आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, बाघिन ST 12 के द्वारा जन्म दिए गए। हालांकि इतनी कोई खास बात नहीं है, बस आप ये पॉइंट याद रखें। टोटल 20 हो गए हैं। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने नोतपा, जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक होता है, उसको हमने करंट के नज़रिए से जानने का प्रयास किया। इसके अलावा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थानाधिकारी श्री विष्णुदत्त जी बिश्नोई, जिन्होंने परिस्थितिवश आत्महत्या की, उनको हमने जानने का प्रयास किया। सरिस्का में बाघों की संख्या 20 हो गई है। इन्हीं सब सूचनाओं के बाद में अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे इस राजस्थान स्पेशल की जो करंट क्लास है, इसको प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि राजस्थान से संबंधित जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो RAS है, चाहे वो पटवार है, अन्य जो भी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस से संबंधित रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, उसमें जो स्टूडेंट है इन क्वेश्चंस के माध्यम से एक अच्छा प्रदर्शन कर सके और वो अच्छा प्रदर्शन उनके कामयाबी के कारणों में शामिल हो सके। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।